अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया श्रीलंका की जो सीरीज़ T20 चल रही है उस पर, और देखेंगे किस तरीके से जो है जस्टिफाई किया है सूर्या कुमार यादव ने और गौतम गंभीर ने अपनी पोजीशन को। और ज़ाहिर है सीरीज़ इंडिया जीत गया है तो उसके ऊपर डिस्कशन रहेगी, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि श्रीलंका की क्या वो खामियां हैं या वीकनेसेस हैं जिसकी वजह से वो मुसलसल T20 हो, टेस्ट हो या ODIs हो, मुसलसल हारे चले जा रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपके को साथ डिस्कस करूंगा कि जो मोहम्मद आमिर हैं वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं 100 लीग में, तो उनका फ्यूचर क्या है, मतलब ODIs में क्या वो चैम्पियन ट्रॉफी में पाकिस्तान के लिए अवेलेबल होंगे या उनको टीम में हिस्सा होना चाहिए या नहीं। इन तीन चीज़ों पर आज का जो हमारी सारी डिस्कशन है इन तीन चीज़ों पर होगी। तो सबसे पहले अगर व्यूवर्स बात की जाए, जो इंडिया श्रीलंका की सीरीज़ खेली जा रही है T20, तो इंडिया ने फर्स्ट 2 T20 जीत कर ही सीरीज़ अपने नाम कर ली है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्या कुमार यादव को पहली दफ़ा जो है प्रॉपर कैप्टन अपॉइंट किया गया था रोहित शर्मा की कप्तानी छोड़ने के बाद, यानी कि रिटायरमेंट लेने के बाद, और राहुल द्रविड़ के बाद जो है गौतम गंभीर को एज अ कोच लाया गया था। तो दोनों के लिए ये फर्स्ट असाइनमेंट थी। तो अगर मैं दोनों को देखूं तो दोनों की परफॉर्मेंस बड़ी शानदार रही। सूर्या कुमार ने दोनों मैचेस में रन्स किया, एक में 50 बनाई, दूसरी मैच में भी अच्छे रन्स किए। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक कैप्टन के लिए रिक्वायर्ड होती है वो है गेम अवेयरनेस, सिचुएशन के हिसाब से बॉलिंग रोटेशंस करना, वो उनकी बड़ी ज़बरदस्त रही। पहले मैच में भी जहां इंडिया फंस चुका था, 140 for 1 थे श्रीलंका के, तो जिस तरीके से बॉलिंग रोटेशंस की, स्पिनर्स को लेकर आए, फास्ट बॉलर्स को लेकर आए, अर्शदीप से ओवर करवाए, तो वो उसी वजह से विकेट्स निकाली और फिर जो है इंडिया ने वो मैच अपने नाम किया। ऐसे ही सेकंड T20 में भी इंडिया जब डाउन चल रहा था, क्योंकि डाउन से मुराद ये है कि 2 आउट पर उन्होंने 120-130 रन श्रीलंका ने बना लिए थे, तो तब भी जो बॉलिंग रोटेशन की सूर्या कुमार यादव ने वो एक्सीलेंट थी। अब अगर गौतम गंभीर की बात की जाए तो मैं समझता हूं कि ये मशवरा गौतम गंभीर का ही होगा। जिस तरीके से रेयान पराग से जो है उन्होंने दोनों मैचेस में बॉलिंग करवाई है, और पहले मैच में तो वो 3 विकेट ले गए थे और दूसरे मैच में भी उन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग की है। तो ये दोनों का, सूर्या कुमार यादव का भी मशवरा होगा और ज़ाहिर है गौतम गंभीर का भी। तो मैं उससे बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ, क्योंकि असल चीज़ होती है कि अगर आपका कोई मिडल ऑर्डर में जो प्लेयर है वो बॉलिंग करवाता है, चाहे स्पिन करवाता है या फास्ट बॉलिंग करवाता है, अगर वो एज एन ऑलराउंडर आपके साथ चलना शुरू कर दे तो आपको बहुत हेल्प आउट होती है। और स्पेशली लॉन्गर वर्जन ऑफ द गेम, यानी कि ODI आप खेल रहे हैं या टेस्ट मैच आप खेल रहे हैं, तो इस तरह के बॉलर बहुत हैंडी रहते हैं। और वो जिस तरीके से बॉल कर रहे थे और जो उनकी लाइनो लेंथ थी रेयान पराग की, उससे तो देख के लगता है कि साफ कि वो बेहतर गेंद करते हैं, और उन्होंने फर्स्ट क्लास कैरियर में काफ़ी बॉलिंग करवाई भी है। तो लेकिन जिस तरीके से हमने देखा IPL में उनको कोई यूटिलाइज़ नहीं करता था बॉलिंग के लिए, लेकिन पहले ही मैच में जिस तरीके से उन्हें ओवर दिए गए, फिर दूसरे मैच में 4 ओवर करवाए गए, यानी कि उनको एक प्रॉपर ऑलराउंडर के तौर पर मैं देख रहा हूँ। क्योंकि जाहिर है जिस तरीके से युवराज सिंह गेंद किया करते थे कि नीचे ODIs में 10 ओवर भी करते थे, बैटिंग भी करते थे मिडल ऑर्डर में, तो मुझे उस तरह का उनका रोल नज़र आ रहा है। और ये ज़ाहिर है ये डिसीजन जो है वो कोच का होगा या कैप्टन का होगा, और बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन था जिसका भी था। तो दोनों ही अपने उसमें सक्सेसफुल रहे हैं। जिस तरीके से टीम खिलाई गई है, जो बॉलिंग खिलाई गई, जो लड़कों ने परफॉर्मेंस दी, तो दोनों जो है अपनी इस फर्स्ट असाइनमेंट में पास हुए हैं। और मैं इम्प्रेस हुआ हूँ जो रवि बिश्नोई हैं, जो इनके लेग स्पिनर, बड़े शानदार लेग स्पिनर हैं। आने वाला जो इनका फ्यूचर है वो बड़ा ब्राइट है, क्योंकि डे बाय डे इनको अभी ज़्यादा मैचेस कम मिले हैं। पास्ट में और बहुत सारे स्पिनर थे जो इंडिया के लिए खेल रहे थे, लेकिन अब ज़्यादा चांसेस हैं कि जिस तरीके से जडेजा ने जो है रिटायरमेंट का ऐलान किया, अब इनको कंसिस्टेंटली चांस मिलेगा। और ये अच्छे बॉलर हैं, ये अच्छी गेंद करके देंगे इंडिया को। तो मैं समझता हूँ इंडिया ने सीरीज़ तो विन की है। उससे जो अच्छी लर्निंग उनकी ये हुई है कि जो उनको, एक तो ये है कि रवि बिश्नोई ने एक दफ़ा फिर प्रूव किया कि वो बेहतर हैं, यानी कि इस पोजीशन के लिए, गेंद करने के लिए। और ऐसे ही अगर बात की जाए टॉप ऑर्डर में जिस तरीके से जायसवाल खेले हैं, तो जायसवाल ने अपनी पोजीशन एक, तो मैं समझता हूँ कि पक्की कर ली है। और ऋषभ पंत ने अच्छा रन्स किया है। हाँ, अभी इंडिया को सेकंड ऑप्शन के तौर पर देखना है कि सेकंड ओपनर कौन होगा। उसके लिए जैसे संजू सैमसन को भी ट्राई किया गया, उससे पहले दूसरे ओपनर को खिलाया गया था, वो उतने खाते खा नहीं चले। लेकिन हाँ, अभिषेक शर्मा जो है उनको मेरा ख्याल है चांस मिलना चाहिए, जिस तरीके से जिम्बाब्वे में मिला था। मुझे लगता है कि वो ही ज़्यादा बेहतर रहेंगे जायसवाल के साथ, क्योंकि संजू सैमसन पता नहीं, अच्छे टैलेंटेड प्लेयर हैं, लेकिन जब भी मौका मिलता है
तो वो अपनी परफॉर्मेंस के मुताबिक, अपनी क्वालिटी के मुताबिक, अपनी जो उनकी एबिलिटी है, स्किल है, उसके मुताबिक वो परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन ज़ाहिर है ईजी विन था, ज़ाहिर है सीरीज़ शुरू होने से पहले भी सबको पता था कि इंडिया जो है ईजिली विन करेगा। अब मैं नहीं समझता कि इस वक्त दौरे हाजिर में चंद ही टीम्स हैं जो इंडिया को कम्पीट कर सकती हैं, और एशियाई टीम्स की जिस हद तक परफॉर्मेंस गिर चुकी है, मुझे नहीं लगता एशिया में कोई टीम जो है इंडिया को अब टक्कर दे सकती है। जो पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान ने भी अपना जो हाल किया हुआ है वो भी बड़ा मुश्किल लगता है जब वो इंडिया के सामने खेलते हैं, और शॉर्टर वर्जन में तो फिर भी कुछ मुकाबला करते हुए नज़र आते हैं, लॉन्गर वर्जन में तो बिल्कुल ही फ्लैट हो जाते हैं उनके सामने, क्योंकि उनके प्लेयर्स की स्किल्स जो हैं वो हमसे काफ़ी बेहतर हैं। तो इसलिए ये है कि इंडिया के लिए तो इस वक्त जो है वो इंडिया जो है क्रूज़ कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके से एक ज़माने में ऑस्ट्रेलिया खेला करता था कि वो जिस भी जगह जाता था वहाँ पर अपनी जीत के जो है झंडा गाड़ देता था, अब सेम उसी सिचुएशन में इंडिया चल रहा है। अब आइंदा आने वाले मैचेस जो हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया, यानी कि इंडिया का जो टूर होने वाला है अफ्रीका का, जो ऑस्ट्रेलिया का बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी होने वाली है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। क्योंकि जिस तरीके से इंडिया चल रहा है, मुझे नहीं लगता आप उसे किसी भी सॉइल पर आप खिलाएं तो उसको हराना आपके लिए जो है वो आसान होगा। हाँ, एक चीज़ जो मुझे नज़र आई वो इंडियन बॉलिंग में वो थोड़ा सा ये है कि बुमराह के अलावा जब वो खेलते हैं तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। ज़ाहिर है अभी उतने एक्सपीरियंस बॉलर नहीं है, अर्शदीप सिंह अच्छे हैं, लेकिन मोहम्मद सिराज उस लेवल की बॉलिंग नहीं कर पा रहे जिस तरह की वो कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं, और इसी तरह हार्दिक पांड्या को भी मैं देखता हूँ उस फॉर्म में नहीं है बॉलिंग में, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नज़र आती है। अदरवाइज़ जो स्पिन डिपार्टमेंट है उनका वो तो एक्सीलेंट है, और बुमराह खेल रहे हो तो फास्ट, जो दूसरा फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो भी ज़बरदस्त हो जाता है। तो इंडिया के लिए तो ये सीरीज़ जो मेरा ख्याल है पीस ऑफ केक थी, कोई इतना इशू नहीं था। उन्होंने ईजी विन किया पहले मैच में, हालांकि ड्यू भी थी, लेकिन इवन देन उन्होंने टारगेट को डिफेंड कर लिया, और दूसरे मैच में जब वो खेलने के लिए आए तो उन्होंने उन्हें रिस्ट्रिक्ट ही इतने कम रन पर कर लिया कि फिर आराम से उन्होंने डकवर्थ मेथड के तहत वो मैच जीत लिया। तो अगर बात की जाए श्रीलंका की, तो व्यूअर्स श्रीलंका जो है मैं समझता हूँ ये श्रीलंकन अगर हम ऐसा सुन सकें और समझ सकें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप अगर श्रीलंका की टीम को देखें ना, उनके अंदर जो जीत की लगन है ना वो ख़त्म हो गई है। उनके लड़के बहुत केयरलेस खेलते हैं। अब कल के मैच में भी अगर आप देखें, शनाका और हासरंगा की जो शॉट्स थी या जिस तरीके से वो आउट हुए, मतलब पता ही चल रहा है कि मतलब उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और मिडल ऑर्डर इतना बुरा खेल रहा है उनका श्रीलंका का, और वो मुसलसल उसी मिडल ऑर्डर पर रिलाई कर रहे हैं जो मिडल ऑर्डर रन्स करके नहीं दे रहा। शनाका लीग में रन्स करते होंगे, इंटरनेशनल कैरियर में उनका कोई खास रिकॉर्ड नहीं है, ना वो बॉलिंग में कोई बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं, ना वो बैटिंग में परफॉर्मेंस देते हैं। इवन देन वो मुसलसल टीम का हिस्सा हैं, खेले चले जा रहे हैं। और नीचे जो नंबर 4 के बाद लड़के आ रहे हैं, आप देखें उनसे बिल्कुल समझ नहीं आती उन्हें खेलना कैसे है। ऊपर के 3-4 लड़के हैं जो रन्स करके देते हैं। निशांका अच्छे प्लेयर हैं, इसी तरह जो कुशाल मेंडिस हैं बेहतर हैं, कुशाल परेरा हैं, या असलांका खुद हैं। ये 3-4 के बाद उसके अलावा तो नीचे बिल्कुल ही फ्लैट है। इसी तरह बॉलिंग में अगर बात की जाए, जो एक वक्त में श्रीलंका का खासा हुआ करती थी उसका स्पिन डिपार्टमेंट, अब मैं देखता हूँ उनका वो स्पिन डिपार्टमेंट भी उस क्वालिटी का नहीं रहा। हासरंगा किसी मैच में तो अच्छी बॉलिंग करते हैं, नहीं तो मार ही खाते हैं ज़्यादातर। वो जो जिसे कहते हैं ना, छोटी टीम्स के अगेंस्ट तो गेंद अच्छी करते हैं, बड़ी टीम्स के अगेंस्ट उन्हें मार ही पड़ती है। और वो लीग के बॉलर मैं उन्हें समझता हूँ, इंटरनेशनल मैचेस में उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं है। सबसे पहले उन्हें, जो उनके लड़कों को चाहिए कि भाई वो जीत के लिए जाएँ, और उनकी जो मैनेजमेंट है उन्हें चाहिए कि अपने लड़कों को मोटिवेट करें कि विकेट थ्रो करने से पहले कुछ तो नदामत हो, यानी कि कुछ तो उनके जहन में हो कि यार ये हम क्या शॉट खेल रहे हैं। दोनों मैचेस में जब 141 था पहले मैच में, तो चेज़ होना चाहिए था 6 ओवर में 73। फिर जिस तरीके से आकर लापरवाही से शॉट खेलकर लड़के आउट हुए हैं, इसी तरह दूसरे मैच में 170 180 रन होना चाहिए था उस मैच में भी, जिस तरीके से लड़के आकर खेलकर। तो ऐसे लड़कों को क्या खिला के करना है। मैं ये समझता हूँ अगर श्रीलंका को उसे कप्तान रखना ही है तो फिर नीचे भी बिल्कुल उसको नए लड़के दें, और उसी के से वो है जो है टीम बिल्ड करे। अदरवाइज़ जो है ये लड़के तो बिल्कुल, शनाका हो गया या असरंगा हो गया, ये तो परफॉर्म करके देते ही नहीं है। तो इनके साथ खेलना जाना मेरी तो समझ से बार बात है। और मैंने इतने अरसे पे देखा है कि श्रीलंका ने इतने लड़के ट्राई किए हैं, इतने लड़के ट्राई किए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन बात वही है कि देखें जी, लीग खेल रहे हैं इनके लड़के, रन्स करते हैं, वही वहाँ पर आ जाते हैं। असल मसला ये है कि डोमेस्टिक में उस लेवल के अब वो स्ट्रक्चर नहीं रहा इनका जिस ज़माने में हुआ करता था, जहाँ से इन्होंने जयसूर्या को प्रोड्यूस किया है, जहाँ से जयवर्धने आए हैं, संगाकारा आए हैं, तिलका रत्ने दिलशान आए हैं। मतलब ये वो बैट्समैन थे जिन्हें माना जाता था। इसी तरीके से बॉलिंग में श्रीलंका के पास क्या क्लास के स्पिनर आया करते थे। फास्ट बॉलिंग तो चले मुनासिब ही आएगी, लेकिन चिमिंदा वास को आप अंडररेट नहीं कर सकते। लेकिन आज किस किस्म की क्रिकेट खेली जा रही है, क्या उनके वहाँ के हालात हैं जिसकी वजह से मैं नहीं समझता कि उनके पास अब वो जो कहते हैं ना, लड़के के अंदर वो
एक जो एनर्जी लेवल होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ हमें कहाँ नज़र आता है, इंडिया की टीम में। उनका हर लड़का ये कोशिश कर रहा होता है कि मैच जीते। यहाँ पे श्रीलंका को जिस भी लड़के को देखेंगे, बहुत कम लड़के हैं जिनको लगेगा देख के कि हाँ यार ये स्ट्रगल कर रहे हैं। अदरवाइज बिल्कुल रिलैक्स खेलते हैं, बॉलिंग कराते हैं, बॉलिंग में फजूल बॉलिंग करते हैं, बैटिंग कराते हैं, बैटिंग में फजूल बैटिंग करते हैं। वो तो इस तरह तो मैच कभी भी नहीं जीता जा सकता। ज़्यादा चाहता है इंडिया तीसरा मैच भी मारेगा ओडीआई T20 का, और फिर ओडीआई भी इंडिया इजीली जीतेगा। क्योंकि अगर शॉर्टर वर्जन में आप कुछ नहीं कर सकते तो लॉन्गर वर्जन में तो मैं कहता हूँ इम्पॉसिबल है इंडिया को हराना। वो तो इंडिया खुद ही कोई गलती कर दे तो कर दे, अदरवाइज़ मेरा ख्याल है ईजिली विन करेगा। और अब अगर व्यूवर्स बात कर ली जाए कि जो मोहम्मद आमिर हैं, क्या वो पाकिस्तान की टीम का हिस्सा होंगे चैम्पियन ट्रॉफी में? तो इस पे व्यूवर्स मैं ये समझता हूँ कि ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है, क्योंकि बाबर आजम का मुझे लगता है कि वो चाहेंगे कि जो मोहम्मद आमिर हैं वो उनकी टीम का हिस्सा हों। मोहम्मद आमिर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी लंबे अरसे से उन्होंने जो लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट है वो खेली नहीं है। तो इसलिए अगर उनको चैम्पियन ट्रॉफी में खिलाना होगा तो उससे पहले पाकिस्तान को जहाँ भी ओडीआईज़ हों उसके लिए उन्हें अनाउंस करना पड़ेगा कि वो वहाँ पर खेलें, और उन्हें चेक करें कि वो 10 ओवर के मैच में किस तरह से बॉलिंग करते हैं, डेथ ओवर्स कैसे करते हैं, अर्ली ओवर कैसे करते हैं। क्योंकि उसके बगैर अगर आप डायरेक्ट यानी कि पहले वो लीग खेलते रहें और फिर जब चैम्पियन ट्रॉफी है अगर आप उन्हें डालेंगे तो प्रॉब्लम होगी। अगर उन्हें खिलाना है तो जो पहले ओडीआई सीरीज़ आएगी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, अफ्रीका के अगेंस्ट, तो उसमें चांस देना उनका बनता है। तो व्यूअर्स असल बात यह है कि अगर आप उसे खिलाना चाहते हैं ओडीआई में तो मेरा ख्याल है उनको पहले चांस देना चाहिए, वो उसमें खेलें, परफॉर्म करके दिखाएं। अगर वो 10 ओवर की क्रिकेट में अच्छा खेलते हैं, ओवर करवाते हैं, तो फिर उन्हें चैम्पियन ट्रॉफी में बिल्कुल अनाउंस करें। पाकिस्तान की बॉलिंग को वो हेल्प आउट करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से जब वो खेले तो टीम का जो माहौल था कोई डिस्टर्ब सा दिखाई दिया, उसको भी थोड़ा सा मैनेज करना होगा मैनेजमेंट को, फिर ही वो फ़ायदा दे सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं, वो डेथ ओवर्स अच्छे करते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, काफ़ी वैरायटी है, तो उससे पाकिस्तान को काफ़ी हेल्प आउट होगा लॉन्गर वर्जन ऑफ द गेम में। लेकिन ये सब डिपेंड करता है उनकी फ़िटनेस पे, उनकी फॉर्म पर, और वो पहले चेक हो जानी चाहिए। तो मैं तो इसके हक में हूँ कि उन्हें खेलना चाहिए, लेकिन पहले ये सारी चीज़ें चेक हों, फिर उनको मौका दिया जाए। तो जिस तरह सुनने में आ रहा तो फिर इस तरह ठीक रहेगा चैम्पियन ट्रॉफी में खेलना। तो व्यूवर्स ये थी आज की मेरी डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।